तो गाइज़ ये था, मैं घर आ गया था, ये बिल था, देख लो भाई इसमें। भाई 6:30 बज गए हैं और अभी तक बिल का ही चल रहा है, कोई इधर से वेरीफाई कोई उधर से वेरीफाई। बताऊंगा भाई पूरा सीन आपको, अभी गाड़ी में बैठ कर बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भाई ऐड कर रखा है इन चीज़ों में। तो ये दिखा रहा था मैं गाइस, ये देखो कितने सारे आपको दिख रहे होंगे, ये देखो ये पूरे की पूरी भाई हमारे से आगे जो गाड़ी थी वो चल रही थी। तो भाई चेंजेस तो लग रहे हैं, काफ़ी चीज़ें स्मूथ लग रही हैं, जैसे कि गियर शिफ्टिंग और क्लच वगैरह। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। बहुत दिनों बाद आप भाई बलेनो के साथ बैकग्राउंड हमारा देख रहे होंगे। तो आज डेट है भाई 28 जनवरी। गाड़ी जो है हमारी 13 महीने के अंदर चल चुकी है 20,682, जिसमें हमने लास्ट सर्विस कराई थी इसकी जून में, 6-7 महीने पहले। तब ये 10,000 चली थी। तो अभी ये मतलब 20,000 रुपये होनी थी भाई ये वाली सर्विस, जो कि इसकी है फोर्थ सर्विस है ये। तो 10,000 वाली में लेबर फ्री था, इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ था। इस बार इंजन ऑयल तो चेंज होगा ही होगा, प्लस लेबर भी फ्री नहीं है भाई। तो इस बार सब कुछ अपनी जेब से जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी, जो मारुति वाले हैं भाई वो हमारी जेब कितनी डेली करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर चल गई है ये देखिए आप गाइस, 20,682। बाकी तो खैर कुछ दिखाने वाली ऐसी बात है नहीं, बट माइलेज भाई कंबाइन दे रही है ये लोकल में 19.2। ये मैंने काफ़ी टाइम से रिसेट भी नहीं करा है, ठीक है। तो ये कुछ है हिसाब किताब। और अभी टाइम हो रहा है भाई 1:15 और मैंने उनसे 2 बजे का टाइम मांग रखा है। 15 मिनट में भाई मैं बिजनौर पहुंच जाऊंगा, और बिजनौर पे पहले मेरे को एक काम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस परफॉर्मेंस की मैं बात बता देता हूँ। हो सकता है बहुत से भाई हमारे चैनल पर नए होंगे, बहुत से पुराने भी होंगे जो हमें रेगुलरली देख रहे होंगे। तो भाई गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं लगी मुझे, जैसे मैंने इतनी चला दी, मोस्टली चलाई मैंने नहीं है। 20,000 चली है तो 17-18 मैंने चलाई है, 2-3 हज़ार और किसी के हाथों में चली हो, घर वालों के या इधर उधर दोस्तों के, तो कह नहीं सकता। तो इसको मैं हर एक ट्रेन पे ले गया हूँ, पहाड़ों पे मैंने इसको चलाया है 2-2 जगह, बद्रीनाथ, चाहे हिमाचल, मैक्लोडगंज, बहुत बहुत दूर गया हूँ। और प्लेन्स में भी मेरी गई है भाई, लंबा काफ़ी चली है प्लेन्स में भी, लोकल में भी चलती है। तो ऑन एन एवरेज तो भाई इसका देखो 19-20 का रहता है। पहले सर्विस से पहले ही मैंने इसकी माइलेज टेस्ट किया था, सर्विस के बाद भी किया था, पहाड़ों पे भी किया है, हर चीज़ का माइलेज भी। इसका मतलब यही है कि आप किस हिसाब से चलाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी भी ये 19-20 देती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार बहुत तेल पी रही है या क्या है वो। तो अपना बढ़िया 5 रुपये किलोमीटर का सीधा हिसाब रहता है इसका, वो अपना डलवाओ और चलाओ। तो अभी मैं बताता हूँ भाई 20,000 की सर्विस आ गई है, लेकिन लग नहीं रहा कि गाड़ी सर्विस मांग रही हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी मतलब या तो गियर हार्ड हो जाएंगे डलने, क्लच हार्ड हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम करेंगी स्टार्टिंग में, या कुछ ऐसा चीज़ें खड़खड़ फड़फड़ करेंगी। मतलब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो महसूस ही हो रहा हो कि हाँ ये सर्विस मांग रही है। बट किलोमीटर्स की जो रीडिंग्स है उसको देख के मुझे लग रहा है कि हाँ भाई अब डिले नहीं करानी चाहिए, जो कंपनी रिकमेंड करती है। अगर आप गाड़ियाँ ले रहे हो तभी अगर आपके रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे ना, बेसिकली जिस भी कंपनी की आप गाड़ी लेते हो उसके रिकॉर्ड्स अगर आप प्रॉपर मेंटेन रखोगे, जो ऑनलाइन वो चढ़ेंगे, तो भाई कंपनी आपको आगे जाके कुछ भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है वारंटी से रिलेटेड, तो कंपनी आपको भाई मना नहीं करती, क्योंकि आप कंपनी के नज़र में बहुत अच्छे एक कस्टमर हो जो टाइमली अपनी गाड़ी के ऊपर ध्यान देता है। मैं भाई बिजनौर जा रहा हूँ लेके, इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। हुआ क्या था, एक आगे गाड़ी चल रही थी और जो सड़क पे भरते हैं ना वो बीच में गड्ढे हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो लिक्विड चारकोल है भाई वो गर्म कर रखा था। वो गाड़ी जैसी चली हमारे से आगे वाली, उसका सारा लिक्विड चारकोल उसके पहिए ने हमारी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। तो भाई जो शीशा था वो तो मैंने हैंड टू हैंड ही इसका वाइपर और इसका जेट चला के वो मैंने क्लीन कर दिया, तो वो तो एकदम क्लीन हो गया था। बट जो इसकी बॉडी पे ना व्हाइट कलर की भाई कार है और ब्लैक कलर के वो बिल्कुल शाइनिंग वाले डॉट्स इतने गंदे लग रहे हैं ना। उसके बाद हम वहाँ चले गए थे ट्रिप पे, तो 15-20 दिन हो गए भाई उस चीज़ को, तो वो इतने पक्के हो गए ना, वो छूट नहीं रहे। अगर मैं उनको पेट्रोल से या थिनर से खुद से छुड़ाने की कोशिश करूंगा तो गाड़ी का जो पेंट है भाई उसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। तो अब मुझे कंपनी में भी मैंने पूछा, तो कंपनी में भाई अभी वो वर्कर अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसकी सर्विस करा दूँ, वो धुल वुल के सब कुछ रख देंगे, और फिर वो जब दोबारा से उसको सही कराऊंगा तो फिर दोबारा गंदी हो जाएगी गाड़ी। तो अब बाहर एक हमारे मिस्त्री साहब है जिनसे मैं काम भी कराता हूँ, छूटर मुटर कोई भी पेंट का, डेंटिंग पेंटिंग का, उनसे मेरी बात हुई है। तो अभी मैं पहले उनके पास जा रहा हूँ, उनको दिखाऊंगा क्या खर्चा वर्चा आता है उसको हटवाने का, क्या प्रोसेस होता है हटवाने का। वैसे वो बता रहे हैं कि फिर रबिंग से हटेंगे वो, तो रबिंग होगी गाड़ी पे जहाँ जहाँ वो हो रखी है, आगे हो रखा है भाई और साइड में हो रखा है, और उसके बाद फिर मैं इसको सर्विस पे लेके जाऊँगा। तो देखते हैं, 1:30 बज रहा है, कितने बजे मैं गाड़ी को अंदर वहाँ एंट्री कराता हूँ और कितने बजे मुझे गाड़ी मिलेगी और कितने रुपए का बिल बनेगा। तो आप बने रहिए भाई हमारे साथ इसी वीडियो में।
आ चुका हूँ गाइस माजिद भाई के पास, इस साइड में इसके पास इनकी दुकान है। बाकी पूछते हैं इनसे क्या हिसाब किताब रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से गाड़ी को। तो ये दिखा रहा था मैं गाइस, ये देखो कितने सारे आपको दिख रहे होंगे, ये देखो ये पूरे की पूरी भाई हमारे से आगे जो गाड़ी थी वो चल रही थी। बाकी यहाँ ये पेंटर साहब की दुकान है। अब इनसे पूछता हूँ क्या हिसाब किताब बनता है। और हमारी गाड़ी ने रनिंग बोर्ड पर भी छिट्टे मारे हैं, ये देख रहे हो आप। ये सब भाई ये सब चारकोल है। ये अगर मैं छुटाना भी चाहूँ ना तो आपको किसी डॉट का दिखाता हूँ। ये भाई नहीं छुट रहा, और ये इसको जैसा वैसा करूँगा तो ये मार देगा स्क्रैच। तो एक बार माजिद भाई से पूछते हैं क्या हिसाब किताब बैठता है, देन हम करवाते हैं इस काम को शुरू। तो भाई ये क्या लगा रहे हो, क्या होता है इससे, क्या चीज़ बोलते हैं इसको, बताओ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। तो रबिंग मार रहा है भाई लड़का फिलहाल हाथों से, उसके बाद कपड़े से लगेगा है। हाँ पहले थोड़ी सी जगह को इतनी सी जगह को मार के देखते हैं। हाँ कि हाथों से रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ। रिजल्ट आ गया तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें मशीन मारनी पड़ेगी। तो भाई आपने कहीं भी आप आसपास अपने देखते हो जो पेंट वगैरह की शॉप होती हैं वो यही वाला काम करते हैं। रबिंग का आपको पता ही होगा, एक क्रीम सी होती है उसको रब करना होता है, जो रब करके शाइनिंग आ जाती है और ये मटेरियल हट जाता है छोटा मोटर वाला। लड़के ने भाई अब पानी वानी लगाना स्टार्ट कर दिया इस पर, और ये इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर रहा है क्योंकि पेस्ट वाली फॉर्म में होता है, क्रीम वाली फॉर्म में। और अभी ये एक साइड ही करके देखेगा, एक साइड ही इसने पानी वानी डाला है। ये बिफोर है भाई, वो आफ्टर है। देखो कैसे चमक गई गाड़ी, देखो भाई यहाँ से तो छूट चुका है पूरा। बाकी रबिंग के थोड़े थोड़े निशान है, ये धुलाई के बाद ही जाते हैं। अब ये यहाँ से हो चुका है, ये वाला रह रहा है। तो मतलब है रबिंग में देखो कुछ ना कुछ केमिकल होता है इसमें जो छुटा पाता है इसको आराम से। वैसे भाई बोल रहे हैं कि डीजल के कपड़े से भी ये छूट जाता, लेकिन चलो यार कहाँ से डीजल लाते, कहाँ कौन करता फिर भाई, जिसका काम उसी को साझे वाली चीज़ है। यार सर्विस पे लेकर चलूँगा, 2 बज गए, पता नहीं यार सर्विस हो पाएगी नहीं हो पाएगी। गाइस ऑलमोस्ट काम हमारा ख़त्म हो चुका है और माजिद भाई भी आ चुके हैं। माजिद भाई का हमने कर दिया पेमेंट। ये माजिद भाई है, अगर आप यहाँ पे आते हो सेंट मैरिज के पास दुकान है इनका, मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये आपको मिलेंगे यहाँ पे। और गाड़ी की साइनिंग देख के बताओ, कमेंट करके बताना भाई गाड़ी कैसी चमक रही है। वॉक अराउंड दे रहा हूँ गाड़ी का, पूरी गाड़ी पर कर दी भाई इन्होंने रबिंग, क्योंकि थोड़ी थोड़ी छीटें सारी ही गाड़ी पर थी। और अभी भी छोटा मोटा जो रह रहा है भाई अपनी तरफ से कमी छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। ये देखिए पूरी शाइनिंग आ रही है गाड़ी में, शक्ल दिख रही है पूरी। गाइस 2:45 से 3:15 हो गए, लगभग 1.5 घंटा लगा दिया भाई ने। 1.5 घंटे में लेकिन गाड़ी चमका दी। और उधर से सर्विस एडवाइज़र की भाई कॉल आई है, वो बोल रहा है कि आज धुलाई नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने 3 से ऊपर का समय कर दिया है। अब भाई मैं क्या बताऊँ यार, आधे घंटे का सोचा था मैंने तो, लेकिन लग जाता है टाइम। पहुँचता हूँ भाई, अब सर्विस कर देंगे वो, धुलाई करेंगे नहीं, फिर किसी और दिन धुलाई करा लेंगे, क्योंकि धुलाई बहुत अच्छी करते हैं यार मारुति वाले, नो डाउट। धुलाई में मज़ा आ जाता है पूरा। लगा दी भाई अपनी रानी नेक्सा में आके, मतलब आई मीन अपनी गाड़ी लगा दी। बाकी भाई देखो भीड़ कितनी हो रही है यहाँ, इसलिए ये वॉशिंग को मना कर रहे थे भाई, इनका ही नंबर नहीं आता शाम तक। अभी तो वो होकर निकली ये है, फिर लिफ्ट पार्क के जाएगी, अपनी यहाँ खड़ी है। अब एक बार इसका फोटो वोटो खिंच जाए तब बताता हूँ आपको कितने का बिल क्या आता है भाई। बाकी अभी इनका बन रहा है जेटा वालों का, और बे पे भी आप काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं अंदर। आपसे बता देता हूँ मैं एस्टिमेट, फ़ोटो में भाई बराबर में लगा दूंगा, यहाँ पे देख लेना आप। तो ये बोल रहे हैं कि भाई 20,000 के इंटरवल पे, मतलब जैसे 20,000 है, नेक्स्ट जो 40,000 होगा, नेक्स्ट जो 60,000 होगा, उस पर इनका ना कूलेंट और ब्रेक ऑयल फ्लूइड जो होता है वो चेंज होता है। क्योंकि ब्रेक में मैं भी चेक कर पा रहा हूँ भाई, प्ले आ गया काफ़ी सारा, प्ले इन द सेंस उसमें बबल्स आ जाते हैं, तो वो बबल्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, तो नया ही वो डालते हैं ये ब्रेक ऑयल, उससे थोड़ा सा प्ले खत्म हो जाता है और थोड़ी क्रिस्प हो जाती है ब्रेकिंग। ब्रेक पैड भी इन्होंने बोला है चेक करने के लिए। तो भाई 1-2 मेजर चीज़ ये होनी है, ब्रेक फ्लूइड और आपका कूलेंट भी भाई हर 20,000 पर चेंज होता है। मैं देख लेना आप कितने का है, 2300 का इनका इंजन ऑयल है, वो मैं काफ़ी महंगा देख रहा हूँ, क्योंकि किया वगैरह में भी 2,000-2,100-2,200 रुपये में सेल्टोस डीजल जैसा जो इंजन है इतना बड़ा 15 सीसी उसका आ जाता है भाई। ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्होंने ऐड कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भाई ऐड कर रखा है इन चीज़ों में। और जो मुझको ये थोड़ा सा एडिशनल दे रहे थे
कि ये भी मैं बता देता हूँ। एक तो मैंने बाहर ही करा लिया था भाई, इसका अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ मैं बाहर करा लेता हूँ, यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली होती है। वो मैं अभी कराया था, लगभग 2 से 3 दिन हुए हैं। और इन्होंने मेरे को बोला कि एक सिस्टम चेक करेंगे हम लैपटॉप लगा के सारा। मैंने कहा भाई वो ज़रूरत क्या है उस चीज़ की, अभी जब हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई सेंसर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो क्यों ही चेक करना भाई। इनकेस कोई लाइट आए तो वो लैपटॉप लगाने में फ़ायदा भी है। तो उसका चार्ज और रखा था भाई इन्होंने, 540 रुपये लैपटॉप लगाने का चार्ज होता है। फिर एक इन्होंने बताया भाई डोर का लुब्रिकेशन वो ज़रूरी है, डोर खोलते बंद करते टाइम थोड़ी बहुत आवाज़ तो आ रही है भाई। अब जब सब चीज़ मना कर रहे तो भाई ऐसा ही हो रहा था कि मतलब आप करा भी सकते हो, नहीं भी कह रहे सर चलो इन दोनों में से एक तो करा ही लो। मैंने कहा चल भाई कर दो। तो डोर लुब्रिकेशन जोड़ रखा है इन्होंने 400-450 रुपये का, प्लस उस पर GST भी अभी खाएंगे ये, जितने का ही बैठेगा मैं बता दूंगा, लास्ट में बिल लगा दूंगा। और नंबर अभी अपने गाड़ी का आया नहीं है, मैंने 3:20 पर गाड़ी खड़ी कर दी थी और 4:24 हो चुके हैं। 1 घंटे में सिर्फ जॉब कार्ड लगाया है इसका, साथ साथ में इसके आगे पीछे के भाई फ़ोटो हुए हैं गाड़ी के, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, गाड़ी की बिलोंगिंग्स क्या क्या है गाड़ी में, सामान वामान, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा मैं। वैसे तो वीडियोग्राफी भाई अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपना चुपचाप चल जाता है काम, लिखा हुआ है बस उधर की तरफ। तो मैं आपको बताऊँगा अभी एस्टीमेट और बता देता हूँ भाई। इन्होंने जो मुझे दिया था 6,500 का दिया था एस्टीमेट, मैंने कुछ कम वम कराया जो फालतू की चीज़ें मेरे को लगी। तो अभी देखो 6,000 बोल रहे हैं, अब 6 में भी देखता हूँ मैं कितना आता है। तो आप मान के चलना जो भी होगा भाई, ये तो बिल्कुल नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको करानी पड़ेगी। कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, इंजन ऑयल, एक नट होता है भाई इसका 100 रुपये का वो, और कुछ कंज्यूमेबल्स जोड़ रखे हैं उन्होंने 300 रुपये के, कि भाई वो 50 के भी लग सकते हैं, 100 के भी लग सकते हैं, वो आपका फिर कम हो जाएगा। एस्टीमेट होता है क्योंकि, लेकिन जितना एस्टीमेट बनाते हैं ना भाई उतना ही आता है, क्योंकि GST ये जोड़ते नहीं है, GST बाद में बिल में इंक्लूड होकर आती है। मुझे तो लगता नहीं भाई 5, 5:30 तक भी गाड़ी दे पाएंगे, क्योंकि 4:30 हो गए ऑलमोस्ट। 1 घंटे में इनसे कहाँ सर्विस हो पाएगी। और धुलाई का इन्होंने बोल दिया है भाई वॉशिंग का कि 1 महीने का टाइम दे देते हैं हम आपको कभी भी आप आके अपनी करा लेना वॉशिंग। गाइस फिलहाल लग तो गई है अपनी बे में, चल रहा है काम, बोनेट ही खोल रहा है अभी, बाकी दूसरी गाड़ी ट्राई पे गई हुई है। और हमारे पास कोई गाड़ी है नहीं, वैसे सब वॉशिंग वाली हैं, अगर उनकी सर्विस होनी होगी तो बात है अलग है, हमारी की वॉशिंग नहीं होनी तो हमारी हिसाब से जल्दी लग गई। फॉग लैम्प के वायर हैं के बाद ठंडी हो जाएगी। अब नीचे बैठेगा वो। अब क्या होगा, ढक्कन को कूलेंट पूरा करेंगे इसका। ये है ना कूलेंट का। हाँ। और ये क्या, ये इसके अंदर वाली बोतल। अच्छा रिजर्व जो अभी आपने ये भी खाली करी है, जो भी नया डाला। ठीक है, बैटरी के वो चेक हो गए। भाई 6:30 बज गए हैं यार, अभी तक बिल का ही चल रहा है, कोई इधर से वेरीफाई कोई उधर से वेरीफाई। बताऊंगा भाई पूरा सीन आपको, अभी गाड़ी में बैठ कर बताता हूँ। लेकिन भाई परेशान हो गए, 3:15 से 6:30 हो गए विदाउट वॉशिंग। भाई यहाँ के ये हाल है, बहुत टाइम लगता है यार, बहुत ढीले हैं मतलब लिटरली। बिलिंग वाले को भाई, बिलिंग वाले के साथ ही मुझे 45 मिनट हो गए। देखो भाई क्या होता है। तो देख लो गाइस 6:35 पे मैं यहाँ से निकला हूँ। किलोमीटर 712। एक इन्होंने ट्राई ली है 2 बार, एक बार मतलब पहले जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, और एक लिया इन्होंने भाई चलाने के बाद। वाकई भी बिल दिखाता हूँ, 1 मिनट लाइट वाइट जला के। तो गाइज ये था, मैं घर आ गया था, ये बिल था, देख लो भाई। इसमें बाहर तो सब कुछ ऐसा लिख रखा है कि टोटल कितना हुआ, 5835। देख लो भाई क्या क्या है सीन, आप अपने हिसाब से CGST SGST टोटल काट कूट के इन्होंने इतना करा है, वो भी फ़ोन पर बात कराने के बाद। मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट ही करते हैं पेड सर्विस पे। अब देखो मैं ये वाला दिखाता हूँ आपको, इसमें क्या क्या डाला है। देखो जैसे नीचे से गाड़ी उठाते हैं तो 1-2 क्लिप है जो कम मिलती है, तो इन्होंने क्लिप डाली है। ये रही क्लिप, इसकी 4 क्वांटिटी में डली है, 6.25 रुपये की है, 25 रुपये की क्लिप हो गई। गैस किट ये तो वैसी चीज़ हो गई। प्लग ऑयल ड्रेन, ये एक नट होता है वो डलता है 35 रुपये का। एलिमेंट एयर क्लीनर डला है भाई इसमें 216 रुपये का, और इस पर टैक्स वैक्स लगा के 255 का बता रहे थे वो। फ़िल्टर असेंबली है, जो आपका एयर फिल्टर होता है, नहीं फ़िल्टर असेंबली, हाँ ये ऑयल फिल्टर है। ब्रेक फ्लूइड ये डला है भाई, 500 ml डलता है इसमें, हर 20,000 किलोमीटर पर डलेगा ये। तो याद रखना ये अगली बार में ये चीज़ नहीं इंक्लूड होगी, इस बार हुई है 30,000 पर नहीं होगी, ये 40,000 पर इंक्लूड होगी, समझ गए आप। तो ये इतना का बैठा हुआ है 317 प्लस 18% GST, ये 500 रुपये का आसपास ही बैठा था, 450 का। फिर ये है मर्ज जनरल पार्ट रस्ट स्मैश, कुछ भी नहीं भाई, स्प्रे से मार देते हैं नीचे, पता भी नहीं मारा है नहीं मारा। 100 रुपये इसके जोड़ रखे थे अच्छे खासे।
हिंज रिलीफ वैक्स है, कोई वैक्स वैक्स लगाया इन्होंने भाई 200-250 रुपये का, कुछ नहीं पता अपने हिसाब से भाई इन्होंने लगा दिया। चलो भाई मैंने भी वो नहीं कहा। फिर जब पेपर फ्लोर मैट, गाड़ी की धुलाई भी नहीं हुई, 4.5 रुपये का ये 2 डाल के मतलब जोड़ रखी है। चलो जब भी मैं कराऊंगा तो मतलब मुझे इनका पैसा नहीं देना। कुल मिला के ये जो पेपर भी डालते हैं ना आपके पैरों में, उसका भाई पैसा लेते हैं। इंटीरियर प्रोटेक्शन कवर, पता नहीं ये क्या है भाई, कोई सा कवर ओवर लगाया इन्होंने अंदर इंटीरियर प्रोटेक्शन, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा, उसके जोड़ रखे भाई इन्होंने। ग्रीस कैलिपर असेंबली है भाई, ये ग्रीसिंग व्रीसिंग करी होगी इन्होंने कहीं कैलिपर पे, पता नहीं कौन से पे करी है, वो टायर से रिलेटेड करी होगी पता नहीं। तो ये जोड़ रखी है भाई। सुपर लुब्रिकेंट है कोई सा, पता नहीं वो जोड़ रखा। स्क्रीन वॉश है, चलो वो तो भाई मैंने लिए हैं, 17 रुपये के बैठते हैं ये तो मैंने लिए हैं, ये ज़रूरी होता है भाई जो आपका स्क्रीन फ्लूइड है उसमें डालने के लिए। फिर भाई इन्होंने सिंथेटिक ऑयल 5W30 यूज़ कर रहे हैं भाई ये। पिछली बार मेरी बात हुई थी मैनुअल पे भाई ये नहीं लिखा होता, मैनुअल पे आप चेक कर लेना, कोई और सी ग्रेड का इसमें लिखा हुआ है, ये पता नहीं ये वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये बैठ रहा है 527 रुपये का 1 लीटर है, और 3.7 लीटर डलता है इसमें इंजन ऑयल, 1950, और इसमें भाई GST PST लग के 2300 रुपये के आसपास का बैठ जाता है। तो ये रहा भाई टोटल बिल। तो गाइस घर में आ चुका था, मंदिर चला गया था। मंदिर के बाद मैं आपको बताना चाह रहा था इनका भाई क्या सीन रहता है मारुति वालों का। आपने एक पहले का एस्टीमेट ले लिया करो, और एस्टीमेट लेने के बाद आप देख लिया करो कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है क्या क्या नहीं। तो ऐसे ही इन्होंने 2-3 चीज़ जोड़ रखी थी, और वो तो सारे ही शोरूम वाले जोड़ते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। बट जब मेरा स्टार्टिंग का बिल बना भाई, वो बना दिया उन्होंने 7,000 रुपये का। उसमें देख रहा है यार, एस्टीमेट मुझे दे रहे थे 5745 प्लस टैक्सेस। जब तक ये नहीं पता था मुझे कि फ़िल्टर ख़राब है, एयर फिल्टर। अब भाई वो मैं रिस्क नहीं लेता, 200-250 की चीज़ है, और उसमें अगर आप पुराना चलाओगे ना फ़िल्टर तो माइलेज में फ़र्क आता है, तो आपका वहीं वसूल हो जाते हैं। और उसकी कुछ ऐसे लिखी भी नहीं होती मैनुअल पे, मैं चेक भी कर रहा था कि ये इतने किलोमीटर्स के बाद चेंज होना चाहिए। वो जब कंडीशन उसकी ऐसा हो जाएगी वो साफ़ ना हो तो वो आपको चेंज करा लेना चाहिए। तो भाई वो भी जुड़ गया 250 रुपये का, टैक्स वैक्स लगा के चलो 300 का जुड़ गया। तो इन्होंने ऐसा करते करते भाई अलाइनमेंट जोड़ रखा, व्हील बैलेंसिंग जोड़ रखी, इसमें 7,000 का बिल बना दिया। फिर मैंने वो चीज़ कटवाई, तब बनाया इन्होंने 6200 समथिंग का। उसके बाद फिर मैंने भाई बातचीत करी कुछ डिस्काउंट की, क्योंकि मुझसे पहले एक और था लड़का जो अपनी बलेनो की सर्विस कराना रखा था, 10,000 किलोमीटर वाली थी शायद से, तो वो फ्री के अंडर आती है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि सर फ्री वाली सर्विस में हम कम नहीं करते, ये वो हम पेड में कर लेते हैं। तो मैंने ये वाली बात सुन ली कि चलो भाई पेड में कर लेते हैं तो ट्राई तो करना चाहिए। तो मैंने बातचीत करी अंदर जाकर उनके मैनेजर से, तो फिर मैंने एक दो जगह बात कराई, तब जाके 200-400 रुपये उन्होंने और कम करे, तब जाकर 5835। तो फिर ये था कि मैं भाई 5800 कर रहा हूँ, नहीं सर 35 भी करने पड़ेंगे। मैंने अच्छा, या आप कैश दो। मैं कहा भाई कैश में लाया नहीं जब, तो फिर मैंने उनकी UPI वगैरह करा, और अभी तक धुलाई वगैरह हुई नहीं है, क्योंकि बोल रहे थे कि आप सर 2 बजे के बाद आए हो तो धुलाई नहीं हो पाएगी, लोड बहुत है। फिर भाई लोड भी है इस वाली जो एजेंसी है इस पर। अब मैंने उनसे बोला था कि मेरे बिल के ऊपर ये लिख कर दे देना कि जो वॉशिंग है वो ड्यू है, भाई वो भी भूल गए एंड में। तो मतलब आपको ना बहुत चीज़ें साथ लग के करानी पड़ती है। और वहाँ पे क्या एंट्रेंस का रखा है बिल्कुल बंद, मालिक रखा बोर्ड पे कि कस्टमर कैन नॉट एंटर इन दिस प्रीमिसेस विदाउट परमिशन, ये वो इधर लिख रखा है भाई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत भाई क्लिप बना दी थी आपके रेफरेंस के लिए, कहाँ से क्या क्या चीज़ चेंज हो रही थी। तो भाई ये एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल। तो भाई चेंजेस तो लग रहे हैं, काफ़ी चीज़ें स्मूथ लग रही हैं, जैसे कि गियर शिफ्टिंग और क्लच वगैरह। बाकी अब देखते हैं कैसे चलती है, अभी धुलवा उलवा ले, आपको रिव्यू शेयर करता हूँ फिर इसका। 20,000 किलोमीटर चलने का। मिलते हैं भाई आपसे फिर सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।